हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संभाव्यता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, संभाव्यता या फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। संभाव्यता क्या होता है? कोई भी चांसेस। अगर आप ये क्लासरूम में सीख रहे होते तो आपके सामने आज के टीचर आपको ताश की गड्डियाँ या फिर डाइस जो लूडो खेलते हैं या फिर कॉइन आपको लेते हुए अपने उनके टेबल पे आपको दिखाई देता होगा, तो आप भी आश्चर्य होते कि ये ताश की गड्डियाँ आखिर क्लासरूम में कैसे, जिसके लिए हमेशा हमें डांटा जाता है। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज का टॉपिक के लिए। तो अगर आप पहली पेज पे देखोगे तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया, वार्तालाप है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो यहाँ पे अध्यापक ने बोला है कि जितने बच्चे हैं उतने सारी पर्चियाँ उन्होंने एक डब्बे में बॉक्स में रखा हुआ है और उसके ऊपर हर एक कोई ना कोई तो पेड़ों के नाम लिख के रखा है, पौधों के नाम लिख के रखा है। तो उन्होंने कहा है कि सभी जितने बच्चे हैं उतनी पर्चियां हैं और सर पे किसी न किसी पौधों के नाम लिख के रखे गए हैं और किसे तुलसी नाम का जो किसी लिखा है वह किसे मिलेगा वह देखना है। तो जो सबसे पहली लड़की होती है, जो लाइन के सबसे पहले अरुणा है, वह कहती है सर ये पहले मैं उठाने जाऊँगी तो चांसेस बहुत ही कम है कि मुझे जो तुलसी वाला पौधे वाले चिट्ठी मुझे मिले, क्योंकि भाई इतनी सारी चिट्ठियों में एक ढूंढ पाना, एक निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। जरीना जो कि सबसे लास्ट स्टूडेंट है, वह कहती है महोदय मैं सबसे अंत में हूँ और मेरे समय पे केवल एक ही चिट्ठी बचेगी, तो मेरी भी संभावना कम है कि मुझे तुलसी नामक वाले पौधे जो चिट्ठी मुझे मिल सके। तो अगर इन सब सिचुएशन में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, चांसेस देखा जाता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी संभावनाएँ कितनी बनती है। तो ऐसे हम डे टू डे लाइफ में हमेशा ऐसे वर्ड सुनते रहते हैं। जैसे आपको कुछ टेक्स्ट बुक में देखिए संभवतः, अधिकतर, असंभव, निश्चित, पास, दूर, 50-50, ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोग हमेशा डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में हमें ये सुनने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। देखो, आज से वर्षा होने की आशा अधिक है, तो हम बोलते हैं ना, अंदाज़ा लगाते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है आज ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएँ हैं। दूसरा, महंगाई बढ़ने की संभावनाएँ अधिक है। उसके बाद है भारत के आगामी क्रिकेट स्पर्धा में हराना असंभव है, निश्चित ही मुझे प्रथम श्रेणी मिलेगी। या फिर बच्चों के समय पर पोलियो की खुराक दी तो उन्हें पोलियो होने वाले संभावनाएं नहीं होती। तो यहाँ पे देखो जो भी बातें कही गई है वो संभावनाएं हैं। ये एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में नहीं पता, बट हम उसके क्या प्रेडिक्शंस लगा लेते हैं, उनकी संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें इसी के बारे में देखना है। चलिए, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो पहला आता है आपका यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग होता क्या है? तो यादृच्छिक अर्थात जिसके रिजल्ट आपको पता है, मीन्स संभावनाएं पता हो, रिजल्ट नहीं, संभावनाएं जो आने की पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, मैंने एक सिक्का लिया है और मैंने उसे उछाला है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे हेड या टेल दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हेड भी आ सकता है या फिर टेल, इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा। मतलब संभावनाएं मुझे पहले से ही पता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आने वाला। मैंने एग्ज़ाम अपेयर करने गया हूँ तो मेरे पास भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने अगर एग्ज़ाम अपेयर किया है तो या तो मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। दो चीज़ें मुझे पहले से ही उसके बारे में पता है। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसे हम यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है, कि हमें पहले से उसकी संभावना क्या क्या होंगी, उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे, हमें पता होते हैं। अब इसी का आगे आता है आपका फल, आउटकम। फल जो रिजल्ट होता है, जैसे मैंने सिक्का उछालने के पहले मैंने बता दिया है कि आपको हेड या टेल मिलेगा। सिक्का उछालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, हेड मिला, तो ये मेरा क्या होगा, आउटकम, या इसे हम फल कहते हैं कि सिक्का हेड आने की संभावना है। जैसे आज का मैच अगर हम लोग बात कर लें, मुंबई वर्सेस CSK, मैं प्रेडिक्शन है, तो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा यहाँ पे, यादृच्छिक प्रयोग क्या होगा यहाँ पे, जीतेगा भाई, कौन जीतेगा, मुंबई या फिर चेन्नई। मैं एग्जैक्टली एक नहीं बोल सकता कि मुंबई जीतेगी, जरूरी नहीं है, चेन्नई भी जीत सकती है, राइट। यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, मुंबई या फिर चेन्नई, दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। बट मेरा आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो आफ्टर द मैच, आज मुंबई जीतने वाली है, चेन्नई जो जीतेगा वो उसका आउटकम होगा। तो इसी के बेस पे ही हमें इस चैप्टर के अंदर अधिक से अधिक प्रश्नों को ध्यान में रखना है। ताश के पत्तों के बारे में बात कर लेते हैं। ताश के पत्ते अगर आप देखोगे तो एक गड्ढे के अंदर कितने टोटल कुल पत्ते होते हैं, आपके 52 पत्ते होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, 50-50, दैट मीन्स 26 आपके लाल पत्ते होते हैं और 26 क्या होते हैं, काले पत्ते होते हैं, ठीक है। और वो 26 पत्तों में भी क्या होते हैं, 13 इस तरह के रहेंगे। देखिए, 13 लाल पान वाले पत्ते रहेंगे और 13 ईंट के जो लाल लाल वाले होंगे, और 13 पत्ते आपके चिड़ी होंगे जो काले वाले हैं, और 13 हुकुम के होंगे।
अब 1 से लेकर 13 तक सभी के अंदर पत्ते होते हैं। जो पहला पत्ता होता है, आपको 1 नंबर वाला पत्ता कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, आपका इक्का होता है। आपको इस ए लिखा हुआ आपको पत्ता मिलेगा, चारों के अंदर एक एक ए वाले पत्ते होते हैं, उसे हम इक्का कहते हैं। उसके बाद सारे पत्तों पे क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5, ये सारे नंबर वाले आपको 10 तक के नंबर के पत्ते मिलेंगे। ये 1 हो गया और ये टोटल 10, ये इतने नंबर के पत्ते आपको मिलेंगे। बचे ऊपर के जो 3 पत्ते होते हैं वो होते हैं आपके राजा, जिसे हम के से दिखाते हैं, किंग। फिर एक क्वीन दिखाएंगे आपको, जिसे आप क्यू से दिखेंगे आपको, रानी। और एक आपका जैक, जो जैक होता है, जो आपका गुलाम। ये तीनों पे आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो और ये जो कलर, ये क्या होते हैं, चित्र अंकित। इनके ऊपर देखो जो आपको चित्र वाले दिखाई देते हैं, वो चित्र वाले आपके कार्ड्स होंगे, पत्ते होंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, चित्र वाले पत्ते, या फिर उन्हें फेस कार्ड भी कहते हैं। तो ये टोटल हमारे क्या है, 52 पत्तों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसमें से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। इसी के बेस पे आगे हम चलते हैं। आपके पहला एक्सरसाइज जो है 5.1 पर 5.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो पहला है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है, आपको केवल आंसर्स लिखना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक तत्वों में कितनी संभावनाएं हैं। आपको पूछा गया कितनी संभावनाएं, केवल संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संभावनाएं वो लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टियों में जाने वाली, मई महीने की छुट्टियों में उसे एक स्थान पर जाना है। उसे 8 स्थानों के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में है। कौन कौन सा है वह, अजंता है, महाबलेश्वर, लोणार झील, तांबोड़ा अभ्यारण्य, अम्बोली, रायगढ़, माथेरन एंड आनंदवन। तो ये उस जगहों के नाम है। तो उसे विजिट करना है, जाना है छुट्टियों में, तो कहाँ पर जाएगी। तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, टोटल कितने जगहों का यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमें जगहों की जानकारी दी गई है। तो हमारी संभावनाएं कितनी होंगी, 8 होंगी। तो यहाँ पे उत्तर में हमें लिखना है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वनिता को महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थानों की जानकारी है, तो उसे महीने की छुट्टी में जाने वाली है, तो उसकी संभावनाएं कितनी हो। तो कुल ऐसे उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी संभावनाएं हैं, कुल 8 संभावनाएं हैं कि वो 8 जगहों में से कहीं पे भी जा सकती है। तो हमें आंसर लिखना है, केवल 8 संभावनाएं हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है, आपको एक डे चॉइस करना है। तो आप कितने चांसेस है आपके पास चॉइस करने के लिए, हमें मालूम है हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आपके 7 दिन होते हैं। तो आप कितने दिन चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं हैं, कुल 7 संभावनाएं हैं। 7 दिन में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल 7 संभावनाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पत्ती से निकालना, आपको चुनना है। तो कुल पत्तों की संख्या हमें पता है 52 पत्ते होते हैं। अब आप एक कार्ड जो निकालना है, तो कौन सा निकालोगे आपको पता नहीं है, तो कितने, कोई भी कार्ड निकल सकता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने कुल संभावनाएं हैं, कुल 52 संभावनाएं हैं एक पत्ते चुनने की। अगला आता है, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक के इस प्रकार से लिखी गई है, उनमें से कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। अब 10 से 20 तक के सारे कार्ड वहाँ पर रखे गए, आपको एक कार्ड निकालना है। तो ऐसे आप कितने कार्ड्स होंगे वहाँ पे, तो पहले कुल कार्ड कितने होंगे वहाँ पे, 10 से 20, ध्यान रखना है यहाँ पे 11 से 20 नहीं, 10 से 20, 11 से 20 10 कार्ड हो गए, और 10वां वाला भी लेकर के क्या होगा आपका, कुल 11 कार्ड होंगे। तो यहाँ पे कुल संभावनाएं कितनी है, 11 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे केवल आपको आंसर, संभावनाएं पूछा, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो इसी के आधार पर कुछ और आगे क्वेश्चन है जो 5.2 में है, इसी तरह इजी क्वेश्चन हैं, हम बाकी के सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियोज़ के लिए, जो अगले एक्सरसाइज के देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग आवर चैनल।